हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 22 मार्च से लेकर 28 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहली बात, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। और अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नेम के हिसाब से भी साइंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं डिक्रीज एंड हैंडशेक। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं सन रिवर्स एंड हेस्टैक। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है इन्फिनाइट अबंडेंस। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है सैटर्न प्लैनेट। तो एरीज, देखिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पे डिक्रीज के कार्ड को अगर हम लिटरली हिंदी में ट्रांसलेट करें तो किसी चीज़ के कम होने की बात करता है, किसी चीज़ के घटने की बात करता है। एंड आई नो बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर थोड़े से परेशान हो गए होंगे कि पता नहीं प्रोफेशनल लाइफ में इस वीक क्या घट रहा है। तो देखिए, डिक्रीज को ना हमने किसी बुरी चीज़ के साथ एसोशिएट कर लिया है और इंक्रीज को हमने अच्छी चीज़ के साथ एसोशिएट कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं तो कभी कभी हमें लगता है ना कि थोड़ी सी हमारी मेहनत कम हो जाए, तो वो कम होना किसी लेवल पे अच्छा है। एक और एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूं तो जो इंसान मोटे होते हैं, जब उनका फैट कम होता है तो वो बहुत खुश होते हैं। तो देखिए, इन नटशेल इस वीक कोई चीज़ कम हो रही है। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता है। भाई, जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं उनके लिए हो सकता है कि थोड़ी सी उनकी मेहनत कम हो रही है। अगेन बोलूँगी कि जो लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा बिज़ी उनका स्केड्यूल है, तो कहीं उनकी बिज़ीनेस कम हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत प्रॉफिट उनको लास्ट वीक हुआ है या कुछ टाइम से हो रहा है, तो इस वीक उनका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो सकता है। तो ये जनरल रीडिंग है, तो सबकी सिचुएशन, सबके सर्कमस्टांसेस डिफ़र कर सकते हैं। और देखिए, इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए इन्फिनाइट अबंडेंस का कार्ड है। तो ये डिक्रीज कहीं पॉजिटिव ही होती हुई दिख रही है। और अगर कुछ लोगों के लिए नेगेटिव तरीके से चीज़ें डिक्रीज हो रही हैं, तो भी यहाँ पे इन्फिनाइट अबंडेंस का कार्ड किसी लेवल पे आपको गाइडेंस दे रहा है, एडवाइस दे रहा है कि भाई, भले ही आपको लग रहा है कि भाई चीज़ें थोड़ी सी घट रही हैं, अगर वो पॉजिटिव चीज़ें हैं, अगेन मैं कहूँगी, लेकिन आपके पास सप्लाई इन्फिनाइट है, कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हमेशा ही देखिए, जो हमें दिख रहा होता है वो सच नहीं होता है। अगर आप थोड़ा सा भी बियॉन्ड देखें तो आप देख पाएंगे कि जो चीज़ शायद आपको इस वीक लग रहा है ठीक नहीं हो रही, वो फ्यूचर में आपके लिए कितनी अच्छी चीज़ें लेकर आ रही है। एंड पर्सनल लाइफ के लिए भी देखिए, हमारे पास द सन रिवर्स का कार्ड है। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी पॉजिटिव कार्ड। देखिए, सन टैरो में कहीं हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, क्लैरिटी की बात करता है, नॉलेज और विजडम की बात करता है, नई बिगनिंग की बात करता है। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी इस वीक दिख रही हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे आप लोगों के लिए सन रिवर्स है, तो हो सकता है हैप्पीनेस तो है, जॉय तो है, लेकिन एक मिसिंग फीलिंग भी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी लाइफ के एरिया में एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई प्लानिंग चल रही है या उससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज इस वीक रह सकते हैं। देखिए, ज़्यादा इश्यूज नहीं रहेंगे। ओवरऑल एक हैप्पी, ओवरऑल एक खुशी वाला माहौल मुझे ज़्यादा दिख रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में। और देखिए, यहाँ पे टी लीफ से हमारे पास हेस्टैक का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कर्मा यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। तो हम सब लोगों को पता है कि कर्मा इज़ एट वर्क ऑल द टाइम, लेकिन हम सब लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस वीक एरीज हेस्टैक का कार्ड आपको रिमाइंड कराने आया है
कि अगर आपने पीछे कोई भी चीज़ बहुत अच्छी करी है तो इस वीक आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन पीछे अगर कोई भी चीज़ आपने गलत करी है, देखिए अनजाने में गलती होती है तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई नेगेटिव हमें रिजल्ट मिलता है, बट जब हम जानबूझ के किसी को हर्ट करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं जो ठीक नहीं है तो उसका नेगेटिव रिजल्ट हमें ज़रूर मिलता है। तो यहाँ पे देखिए अगेन मैं कहूँगी, थोड़ा सा अगर आप भूले हुए हैं कार्मिक अकाउंट को तो उसको ज़रूर याद रखें, अपने सामने रखें। और हैंडशेक का कार्ड कहता है अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट, और जहाँ तक मैं एरीज़ रिकॉल कर पा रही हूँ, शायद लास्ट वीक भी आप लोगों के लिए हैंडशेक का कार्ड था। तो हो सकता है कि बहुत सारे एरीज़ या कुछ एरीज़ इतना ज़्यादा सोशलाइज़ नहीं कर रहे हैं, इतना ज़्यादा लोगों से नहीं मिल रहे हैं, और अगर ये कार्ड रिपीट हुआ है तो यहाँ पे कार्ड्स की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप थोड़ा सा लोगों से मिलें, सोशलाइज़ करें और ज़्यादा इंटरैक्ट करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सैटर्न प्लैनेट का कार्ड है। इसके हिसाब से सैटरडे का दिन आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। एंड लकी कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक रहेंगे नेवी ब्लू, इंडिगो एंड ऑल शेड्स ऑफ ब्लू। तो ये था एरीज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।